दोस्तों, आज 11 दिन बाद मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हो रहा हूँ। पिछले 11 दिनों में मैंने विपासना शिविर करने का एक अवसर मिला मुझे, और मैंने सोना में धम्म सोता के अंदर विपासना शिविर किया। विपासना क्या है, कैसे की जाती है, बौद्धिक स्तर पे या तार्किक स्तर पे मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इससे मुझे क्या अनुभव हुआ, क्या अनुभूति हुई, आज मेरा पहला लिंक्डइन पोस्ट मैं इसी के बारे में डालना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन में, और जब भी उसे ये मौका मिले, क्योंकि अनुभूतियों से ही सत्य की खोज की जा सकती है। अपने अंदर भीतर झांक कर ही हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। समता, इक्वेनिमिटी, श्वास को कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल में करने की प्रैक्टिस और प्रक्रिया ही है विपासना। राग, द्वेष, मोह इत्यादि को कैसे हम हैंडल करते हैं, अवचेतन मन उसे कैसे हैंडल करता है, इसी से हम मेक और ब्रेक होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो सच्चाइयाँ हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियाँ हैं, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, भौतिक, सभी प्रकार की परेशानियों के अगर डीप रूट में जाएं, तो कहीं ना कहीं सेंसेशन, क्रेविंग और अवर्जन का जो खेल है, उसे हम नहीं समझ पाते हैं। और उसे नहीं समझ पाने की वजह से, धर्म के अंदर अपने स्वभाव में नहीं होने की वजह से, हम दुखों को प्राप्त होते हैं, चिंताओं को प्राप्त होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, हिंसा, सभी तरह की जो विकार हैं वो हमें जल्दी से जल्दी घेर लेते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, मैं एज ए विपश्यना कोई अकेला नहीं हूँ। करोड़ों लोगों ने विपश्यना करी है। पिछले कई हज़ार वर्षों से यह विपश्यना चलती आ रही है, और श्री गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी ने जो बीड़ा उठाया, और विपश्यना के सेंटर आज पूरे विश्व में, देश विदेश में खुल रहे हैं, चल रहे हैं। और एक बड़ा ही सुंदर मॉडल यहाँ मैंने देखा। पिछले 6 सालों से मैं हर साल 10 दिन का एक ब्रेक लेता हूँ, चाहे कायोत्सर्ग हो, प्रेक्षा ध्यान हो, वेलनेस हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, या डिस्कवरी ऑफ पैशन ट्रेल मैंने पंचमढ़ी के जंगलों में किया। लेकिन इन सब में मैं कहूँगा कि जो अनुभव विपासना से हुआ, उस अनुभव के बारे में कुछ भी कहना शायद उसका अवमूल्यन होगा, क्योंकि जब तक आप इसे करेंगे नहीं, इस विद्या को आप सीखेंगे नहीं, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा नहीं उतारेंगे, इसका फ़ायदा नहीं हो सकता। एक कहानी है कि एक व्यक्ति स्विमिंग सीखना चाहता था। उस व्यक्ति को स्विमिंग सीखने का बहुत क्रेज़ था, लेकिन पानी से डर लगता था। तो सबसे पहले उसने स्विमिंग के ऊपर किताबें खरीदना शुरू किया। उसने बहुत किताबें पढ़ी, स्विमिंग कैसे की जाती है, क्या स्ट्रोक्स होते हैं। उसके बाद उसने स्विमिंग कोच को हायर किया। स्विमिंग कोच को हायर करके उसने स्विमिंग कोच से कोचिंग ली। फिर उसने एक स्विमिंग कंसल्टेंट को हायर किया। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि स्विमिंग करूँगा तो पानी में जाने से कुछ डर बढ़ेगा, घटेगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पानी में क्लोरीन होता है, उससे कोई स्किन इन्फेक्शन तो नहीं होगा। सारी रिसर्च करके उसने 6 महीने का समय बर्बाद किया, लेकिन वो स्विमिंग नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि स्विमिंग सीखने के लिए तो आपको स्विमिंग पूल में ही उतरना पड़ता है। इसी तरह से ज़िंदगी में हम बौद्धिक और तार्किक स्तर पर धर्म चर्चा करें, मान्यताओं पे चर्चा करें, हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उन सब पे चर्चा जितनी मर्जी कर लें, जब तक कि आप विधि को खुद सीखेंगे नहीं, खुद उसको सिद्ध नहीं करेंगे, कोई भी विधि आपको फल नहीं देगी। धर्म को धारण करना, ये मैंने पिछले 10 दिनों में सीखा। और dhammasota.org जो वेबसाइट है, उस पर आप भी इसको बुक करा सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी होती है, आप इसकी बुकिंग करें और अपने परिवार के साथ। अब इसमें इसको किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया जा सकता। मतलब यह एक अंतर्मुखी की प्रक्रिया है, जहाँ पे आप आर्य मौन रखते हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप डेली 10 से 12 घंटे की मेडिटेशन करते हैं, 3 शील का पालन करते हैं, शील, सदाचार, प्रज्ञा, उसका पालन करते हैं, आप कमिट करते हैं अपने आप को, आत्मसमर्पण करते हैं, तब ये विद्या आप सीख पाते हैं। और इस विद्या को सीखने से जो लाभ मिलता है वो इंस्टेंट है। ना केवल इंस्टेंट है, इस जन्म में और अगले कई जन्मों का भी लाभ इस विद्या की प्रैक्टिस से पूर्व में लोगों ने प्राप्त किया है। 2500-2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने इस विद्या को रिवाइव किया। ये विद्या उससे भी पुरानी है, लेकिन आज इस विद्या के बेस पर, जैसे हम कहते हैं कि एप्लीकेशन
एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन के बेस पर करोड़ों एप्लीकेशन, लाखों एप्लीकेशन बनी हैं, इसी प्रकार इस विपासना विधि पर हजारों लोगों ने अपने अपने मॉडल तैयार किए हैं। लेकिन जो 24 कैरेट गोल्ड है वो विपासना है, विपासना की विधि है, और उस विधि को प्रॉपर सीखने के लिए 10 दिन का शिविर एक बहुत अच्छी शुरुआत है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।